प्रिय माता पिता, हमारे दूसरे वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ आपको पता चलेगा कि किटा कब खुलते हैं और वहाँ की दिनचर्या कैसी होती है। मैं प्रोफेसर डॉ थॉमस ग्लीचे, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक वैज्ञानिक। मेरी प्रोफेसरशिप मैग्डेबर्ग स्टैंडल विश्वविद्यालय में किट्टा के प्रबंधन से संबंधित है। सैक्सन एनहोल्ट में किट्टा अन्य जर्मन संघीय राज्यों की तुलना में लंबे और अक्सर खुले रहते हैं। सोमवार से शुक्रवार लगभग हर हफ्ते। वे केवल सप्ताहांत और छुट्टियों पर बंद रहते हैं। कई किटा गर्मियों की छुट्टियों और साल के अंत में एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि तब कई परिवार अपनी समय एक साथ बिताते हैं। डेकेयर केंद्र भी व्यक्तिगत दिनों में बंद रहते हैं, उदाहरण के लिए जब टीम प्रशिक्षण हो रहा हो। चूंकि यह नियमित संचालन का हिस्सा है, इसलिए इन बंद दिनों में भी देखभाल की लागत लगती है। हर किटा अपने खुद के खुलने के समय तय करती है। इन्हें माता पिता के प्रतिनिधित्व के साथ चर्चा की जाती है। आमतौर पर किटा सुबह जल्दी खुलती है और देर शाम को बंद होती है। आप माता पिता किटा प्रबंधन और ट्रैगर के साथ देखभाल अनुबंध में यह तय करते हैं कि आपका बच्चा सुबह कब लाया जाएगा और दोपहर में कब उठाया जाएगा। इससे किटा दिनचर्या को विश्वसनीयता से व्यवस्थित कर सकती है। आपको लाने और लेने के समय को यथासंभव सटीक रखना चाहिए, ताकि स्टाफ बच्चों की देखभाल के लिए तैयार रहे। अगर आप तय किए गए समय का पालन नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा संस्था को सूचित करें। हर किटा में एक घर का नियम होता है। घर का नियम एक साथ रहने और दिनचर्या को व्यवस्थित करता है। ऐसी नियमों के उदाहरण हैं कि फोटो या वीडियो केवल माता पिता की अनुमति से ही लिए जा सकते हैं, या घर के कुछ क्षेत्र केवल स्टाफ के लिए ही उपलब्ध हैं। सैक्सन एनहोल्ट की सभी किटा बच्चों को दोपहर का खाना देती है। कुछ किटा खाना खुद बनाती है, जबकि अन्य एक कैटरिंग सेवा को नियुक्त करती है। कुछ किटा इसके अलावा नाश्ता और दोपहर में नाश्ता भी देती है। अन्य किट्टा में माता पिता बच्चों को ये भोजन देते हैं। सभी ये बातें आप अपनी किटा के साथ तय करते हैं। कुछ बच्चों को सभी खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। यह असहिष्णुता या एलर्जी के कारण हो सकता है, या धार्मिक या अन्य कारणों से। फिर माता पिता किटा या सप्लायर के साथ खाने की आपूर्ति के लिए अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं। किटा वर्ष तारीख को शुरू होता है अगस्त और अगले साल के 31 जुलाई को समाप्त होता है। नए बच्चे आमतौर पर पूरे साल में कभी भी भर्ती किए जा सकते हैं। 2001 होंगे। फिर देखभाल के अनुबंध हमेशा महीने की शुरुआत में शुरू होते हैं। सबसे पहले एक अनुकूलन प्रक्रिया होती है, ताकि बच्चा अच्छी तरह से ढल सके। यह हर किटा में थोड़ी अलग होती है, ताकि यह शैक्षिक अवधारणा, भौतिक परिस्थितियों और स्टाफ के अनुकूल हो सके। अधिकतर माता पिता पहले दिनों में बच्चे को किटा में ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं, जब तक कि बच्चा खुद से संस्थान में दिनचर्या को संभालने में सक्षम नहीं हो जाता। अगर बच्चा कभी लंबे समय तक घर पर रहता है, जैसे बीमारी या छुट्टियों के कारण, तो एक नई अनुकूलन प्रक्रिया भी फायदेमंद या आवश्यक हो सकती है। जब आप अपने बच्चे को किटा में लाते हैं, तो कृपया इसे हमेशा सीधे एक शैक्षिक पेशेवर को सौंपें। तो बच्चे को बस दरवाजे के सामने या कमरे में मत छोड़िए। बच्चों को अज्ञात व्यक्तियों को भी नहीं सौंपा जाता। इसका मतलब है, अगर कोई और आपके बच्चे को उठाने आता है, तो उस व्यक्ति को एक लिखित अनुमति पत्र की जरूरत होती है। दोस्त बच्चे को उठाने आते हैं, तो कृपया इसके बारे में प्रबंधन से बात करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे के पास दिन के लिए सभी जरूरी चीजें हों, जैसे कि बदलने के कपड़े, घर के जूते या बारिश के कपड़े। विशेषज्ञ आपको इसके लिए सुझाव देते हैं। हर किटा में दिनचर्या थोड़ी अलग होती है। यह शैक्षिक अवधारणा पर निर्भर करता है। अक्सर दिन की शुरुआत स्वतंत्र खेल से होती है, जिसके बाद एक सामूहिक नाश्ता और एक स्वागत समारोह होता है, जैसे कि सुबह का चक्र। सुबह के चक्र में बच्चों का समूह दिन के विषयों और गतिविधियों पर चर्चा करता है। दोपहर के खाने तक फिर विभिन्न शैक्षिक विकास के प्रस्ताव या परियोजनाएं या भ्रमण होते हैं। दोपहर के खाने के बाद बच्चे आराम कर सकते हैं या सो सकते हैं। दोपहर में फिर और खेल और सीखने की गतिविधियां होती हैं, जब तक कि बच्चों को उठाने नहीं आ जाता। ज्यादातर किटा में निश्चित बच्चों के समूह होते हैं। ये या तो उम्र के हिसाब से मिलाए जाते हैं, या उम्र के अनुसार विभाजित होते हैं। तो जैसे कि 3 साल तक के बच्चे क्रिप्पेन किंडर होते हैं और 3 से 6 साल के बच्चे किंडरगार्टन में होते हैं। यहाँ बच्चे हमेशा एक ही समूह में होते हैं। लेकिन कुछ किटा में खुली कार्य प्रणाली भी होती है।
इस अवधारणा में बच्चे अपनी इच्छा से हर दिन समूहों और शैक्षिक गतिविधियों के बीच बदलते हैं, जैसे संगीत, नाटक, गतिविधि, प्रकृति की खोज, भ्रमण, और बच्चे फिर चुनते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। किट्टा में शैक्षिक पेशेवर बच्चों की रुचियों और इच्छाओं को पहचानने पर ध्यान देते हैं और बच्चों को उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। सभी बच्चों के पास कानूनी रूप से स्थापित बच्चों के अधिकार हैं, साथ ही किट्टा में भाग लेने का अधिकार भी है। उन्हें उदाहरण के लिए सुबह के सर्कल में उनकी इच्छाओं और राय के बारे में पूछा जाता है, या वे एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं जिसे संस्था के क्यूरेटोरियम द्वारा सुना जाना चाहिए। किटा एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न परिवारों के बच्चे एक साथ आते हैं। बच्चे इस दौरान एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करना, एक दूसरे का समर्थन करना और संघर्षों को शांति से हल करना सीखते हैं। इसलिए किटा जर्मनी के शिक्षा प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बच्चों को उनके जीवन के आगे के रास्ते के लिए अच्छी तरह से तैयार करती है और इसके साथ ही परिवारों को भी कई तरह से मदद मिलती है। डेकेयर केंद्रों में लागत, स्टाफिंग, सहायता प्रस्ताव या डेकेयर केंद्रों में माता-पिता की भागीदारी के बारे में अधिक स्पष्टीकरण हमारे चैनल पर अन्य वीडियो में पाया जा सकता है। हम आपको और आपके परिवार को दिल से शुभकामनाएं देते हैं। अलविदा।